तारक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं इसरा को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी दी हमको यहाँ प्रेजेंट करने की। द फर्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या हम लोग यहाँ पे करते हैं, हाउ वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, किस तरीके से हम मदद कर पा रहे हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगा जो पॉइंट है हमारा इस वेबिनार का, कि पैंडेमिक के बाद किस तरीके से हमारा शिफ्ट हुआ, क्या पैराडाइम शिफ्ट हुए, क्या हमारे वर्किंग स्टाइल में चेंज आया और किस तरीके से हम हाउ वी आर कोपिंग अप दिस सिचुएशन। तो एक रोटी गौ माता के नाम सेवा संस्थान सुनने से ऐसा लगता है कि कुछ गौओं के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट, गौओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये चीज थोड़ी सी पीछे छूट गई है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो हम लोग प्रकृति संरक्षण के ऊपर काम करते हैं, साथ में मानव सेवा पे काम करते हैं, और इसके साथ में हम काम करते हैं लाइफ कोचिंग के ऊपर। तो मैं तीनों चीजों पे एक एक करके बताऊंगा। तो हम लोग बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में। तो एक रोटी गौ माता के नाम एक क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी होती है, तो रजिस्ट्रेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसको एक रजिस्टर्ड एनजीओ ना बोल के एक सेवाभावी लोगों की टीम बोलूंगा, जहाँ पे हम लोग मिलके काम करते हैं। सारी हमारी यंग जनरेशन है, सारी टीम में हमारे लोग हैं, दे आर लेस देन 40। सारे लोग 40 साल से कम के हैं, और सेवा भाव उनके अंदर है, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रकृति संरक्षण की बात करें, तो प्रकृति संरक्षण में हम लोग प्लांटेशन, ऐसे 2 लोगों को के बीच में ब्रिज है कि जहाँ पे लोग इन्वायरमेंट को लेके सीरियस हैं, और वहाँ पे हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में, बेटर करने में। साथ में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ पे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, वहां पे जाके हम लोग काम करते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में डिटेल में। सेकेंड हमारा जो पॉइंट होता है विच इज अबाउट हेल्पिंग ह्यूमन एंड द लिविंग बींग्स। तो इसमें हमारे एनिमल्स में काउज हैं, हमारे बर्ड्स हैं, फॉरेस्ट एरिया जो है जयपुर के आसपास स्पेशली बताऊंगा मैं, करीब करीब 50 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो लाइफ कोचिंग की बात करेंगे, तो लाइफ कोचिंग में हम लोग ये काम करते हैं कि स्लम एरिया जो है, वहाँ पे जो यंग जनरेशन है, बेसिकली जो बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, या फिर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, उन्हें नहीं पता होता है कि उनको अपनी लाइफ आगे किस तरीके से मैनेज करना है, कैसा अपना करियर बनाना है, कैसे उनको ग्रोथ करना है। और बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ वो है बेसिकली रिलेशनशिप को लेके, कि कैसे उनको अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है फैमिली में और सोसाइटी में, किस तरीके से वो अपने करियर को ग्रूम कर पाए, और किस तरीके से एक स्टैब्लिश अपना बिजनेस या रोजगार उनका हो। तो इसके लिए हम लोग फ्री सेमिनार्स वर्कशॉप टाइप के करते हैं स्लम एरिया में जाके, जहाँ पे इन लोगों को ये सब चीजों के बारे में बताया जाता है, विच इज बेसिकली लाइफ साइंस, जो कि एकेडमी से बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूल में हम जाते हैं तो बहुत बड़ा एक गैप है, मैंने भी स्कूलिंग करी, कॉलेज करा, बहुत बड़ा गैप है स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और जिस तरीके से लाइफ चलती है, उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर बीच में आता है जो सीखने की जरूरत होती है, और वो नहीं सीखे होने के कारण कई बार रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं, कई बार लोग एडिक्ट हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार करियर बर्बाद हो जाता है, और बहुत सी चीजें उनके साथ होती है। अब इस संस्था में, अब क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब हमको ये फंड की जरूरत हो और कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने ना खड़ा हो, या फिर गवर्नमेंट से हमको कोई ऐड ना मिल रही हो, उस वक्त हमको एक इंडिविजुअल से कहीं से फंड इकट्ठा करना होता है, या तो हम किसी तरह अपने पॉकेट से निकाल के इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो जैसे मैं अगर सेवा की बात करूं, तो गौ सेवा की अगर हम बात करें, क्योंकि संस्था का नाम है और इस सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ आज, तो गौ सेवा के बारे में ज्यादा बोलूंगा। तो पैंडेमिक के पहले हम लोग गौ सेवा में क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने जब ये जरूरत आई कि अगर गौ सेवा आप करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वहां पे अगर आपको लोगों को जोड़ना है, उनकी हेल्प लेनी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप इसमें हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कोई फिजिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं, या मेंटली हमको हेल्प करते हैं, तो व्हाट बेनिफिट दे आर गोइंग टू टेक बैक, क्या उनको वापस मिलने वाला है, ये चीज बताना जरूरी होती है, अदरवाइज लोग इसमें आगे नहीं आते हैं। तो हमारा जो गौ सेवा चल रहा था, वो गौ सेवा का हमारा जो बेस है, जो आधार है, वो हमने लिया है हमारे इंडियन एंशिएंट साइंस से। बहुत पहले जाके अगर वेदों पुराणों में हम देखें, तो वहां पे ये बताया हुआ है कि अगर पूरे वेदों की अगर बात करूं, स्पेशली ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं,
तो वहां पे जिस प्राणी का आपको बार बार वर्णन मिलेगा वो मिलेगा गाय का वर्णन। तो गाय के ऊपर, गौ के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है, पूरा जो लाइफ है वो डिपेंडेंट था इंसानों का। आज भी ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, बहुत ज्यादा फिट बैठती है। कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में तो ये चीज होता ही है कि हम गायों की मदद से बहुत सारी बीमारियों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने एक रोटी गौ माता के नाम सेवा संस्थान जो है 2 साल पहले जिसका फाउंडेशन रखा, HK नागपाल करके मेरे सहयोगी हैं, मित्र हैं मेरे, जिन्हें फाउंडेशन रखा था और जहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी। तो हमने ये चीज जाके जन जन तक, घर घर तक ये वाली चीज पहुंचाई कि गाय जो है वो जीवन का आधार है और इसका बहुत ज्यादा रिलेशन आपकी लाइफ से है। तो साइंटिफिकली हमने ये चीज लोगों को बताई कि यदि आप गौ सेवा करते हैं तो एक बहुत गहरा साइंस है, मैं रिसर्च कभी शेयर करूंगा अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होगा तो, कि देसी गाय जो हमारी होती है उसके अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है जिसके ऊपर एक डोम निकला होता है पीठ पे। तो देसी गाय में एक सूर्य नाड़ी होती है। तो देसी गाय को की अगर आप सेवा करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा रिलेशन हमारे प्लानिटरी पोजीशन से होता है। तो दिस वाज द वे दैट हाउ वी कुड कन्विंस पीपल कि अगर वो फाइनेंशियली फिजिकली कंट्रीब्यूट करें तो क्यों करें गौ सेवा में। अगर हम उन गायों को बचाना चाहते हैं जो कसाई खाने में जा रही है कटने के लिए, या फिर वो गायें जिनका जो दूध नहीं देती तो उनके मालिक उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, अगर हम गायों की प्रजाति को भी अगर बचाने की कोशिश करें तो हमको मदद की लोगों की जरूरत होगी। और इस चीज के लिए हमने उन लोगों का सहयोग लिया, उन्हें बताया कि किस तरीके से गौ सेवा करने से उनके लाइफ पे फर्क आता है, किस तरीके से अगर वो जाके गौशाला में अपने हाथों से गायों को चारा खिलाएं या अपने हाथों से गाय को रोटी खिलाएं तो उनके डिप्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, उनके ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। इसका हमने काफी डीप रिसर्च किया, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं कि अगर कोई एक डिप्रेशन के पेशेंट को गौशाला में ले जाके और अगर वहां पे वो गाय की पीठ पे अगर सिर्फ हाथ फेरे पूंछ से लेके सिर तक, तो उसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम कुछ दिनों में चली जाती है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो भी था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक कोई प्रोग्राम उन्होंने बनाया जिसमें गाय को 40 मिनट्स तक गले लगाने के लिए 4,000 रुपए इंडियन रुपीज में वो लोग चार्ज करते हैं। आपको गाय को गले लगाना है। वो किन लोगों के लिए, जिनको ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की बीमारी है। इसी तरह शुगर की जिनको बीमारी है, इसी तरीके से हार्ट की जिनकी प्रॉब्लम्स है, इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैट की जिनकी प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें जिनका इलाज हमारे नेचुरोपैथी में दिया हुआ है, वो चीजें हमने लोगों को कन्विंस करी कि अगर आप गाय को सेव करने में हेल्प करते हैं तो रिवर्ट में गाय भी आपकी लाइफ को बचाती है। तो ये हमारा, दिस वाज वन ऑफ द वे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक रोटी गौ माता के नाम। तो हमने इसके लिए लोगों से एड्स लेने शुरू किए। अब स्पेशली अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो कुछ कॉर्पोरेट से हमारी बात चल रही है, जहां पे ये डिस्कशन चल रहे हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके। तो स्पेशली प्रकृति बचाने के लिए कुछ बड़े बिग जॉइंट हैं इंडिया में जिनसे हमारी बात हो रही है। वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं इस चीज के लिए कि वो अपना CSRO फंड इस चीज के लिए देंगे कि कैसे हम प्लांटेशन को ज्यादा बढ़ा सकें, कैसे हम नेचर को और ज्यादा सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे, गवर्नमेंट की प्रोसेस पे, इसमें ज्यादा उलझने में बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं सेवा में। तो बहुत ज्यादा हम इन सब बातों के ऊपर नहीं जाते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रही है, क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारा मेजर फोकस होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर नेचर के कंजर्वेशन का है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का हमारा अगर ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन लाइफ को अगर बेटर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर एनिमल्स की लाइफ को कंजर्व करने का, सेव करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे सामने कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन हम डेफिनेटली कहीं से फंड अरेंज करके, कुछ हेल्प लेके, फिजिकल हेल्प लेके, लोगों का असेट लेके, उनके प्लेसेस लेके, उनके ग्राउंड लेके, बिल्डिंग्स लेके, इस तरीके से हेल्प लेके अपने पर्सनल नेटवर्क में इस चीज को हम अप्लाई करते हैं। तो ये तो हुआ मेरा ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। अब मैं बताना चाहूंगा आपको पेंडेमिक के बारे में। तो हमारा जो पेंडेमिक के पहले चल रहा था, सारी चीजें बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से चल रही थी। हमारे जो वर्कशॉप सेमिनार होते थे, उस स्लम एरिया में जाके हम लोग किसी स्कूल की बिल्डिंग को हायर करते थे, या वहाँ का जो लोकल कोई समाज सेवी है या लीडर है, उससे लेके कोई छोटा कम्युनिटी हॉल ले लिया और वहाँ पे सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई एक लाइफ साइंस का प्रोग्राम होने वाला है। जिन एरियाज में करते हैं उन एरियाज में लोग अभी हमको बाई फेस जानने लगे हैं। सिर्फ बताने की जरूरत होती है कि एक लाइफ साइंस का कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो वहाँ पे किसी एक टॉपिक को उठाते हैं कि अगर कोई न्यूली मैरिड होता है तो किस तरीके से फैमिली में रिलेशन होना चाहिए।
या अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आगे किस तरीके से वो एक बिजनेसमैन की तरह अपने आप को डेवलप कर सकता है। या फिर नेचुरोपैथी की बात करें कि अगर किसी तरह की फिजिकल इलनेस से आप गुजर रहे हैं तो विदाउट टेकिंग एनी मेडिकल सपोर्ट विच इज क्वाइट कॉस्टली, बिना ज्यादा पैसा खर्च करे आप नेचुरोपैथी से किस तरीके से अपने आप को सही कर सकते हैं। तो हमारी टीम में एक्सपर्ट्स हैं जो नॉन मेडिसिन फील्ड से हैं और इन फील्ड से वो एक्सपर्ट होने के कारण फ्री में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह की कई सारी सेवाएं वो लोग देते हैं और फ्री में आके उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं कि कैसे बिना दवाओं के आप अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को सही कर सकते हैं, कैसे अपने डिप्रेशन को सही कर सकते हैं। कुछ और भी गहरी विज्ञान पे पकड़ रखने वाले हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वो ऐसी ऐसी बीमारियों पे काम करते हैं जिनका शायद इलाज अभी मेडिकल साइंस में भी पॉसिबल नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर नेचुरोपैथी को यूज कर रहे हैं, वहां पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एनी एलोपैथी मेडिसिन। नेचुरोपैथी से कैसे सही करेंगे, सिर्फ अपने खान पान से कैसे लाइफस्टाइल को सही करेंगे, किस तरीके से आपका सोचने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके से आपको डील करना है कि आप लोग अपने आप को भी हैप्पी रख पाएं और आपके आसपास के लोग भी आपसे हैप्पी रहें। साथ में फिर आपको इस एनवायरनमेंट में, इस कंपटीशन में कैसे अपने आप को फिट करना है ताकि आपका करियर में ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपका फैमिली ओवरऑल प्रोग्रेस करे। तो ये सारी चीजें हमारी पहले तो बहुत कन्वेंशनल तरीके से हॉल में चलती थी। इसके बाद अब हमने ऑनलाइन सपोर्ट इन चीजों का लेना शुरू किया है। प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, लैपटॉप पे चीजें दिखाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में हम लोग जो करते हैं उसमें सेवा की अगर हम बात करें तो 28 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट बाद 29 मार्च से इस चीज के ऊपर हमारा ध्यान गया कि शहर के आसपास जो दूसरे प्राणी हैं, जैसे कि विजिटर प्लेस है, कुछ मंदिर होते हैं या टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल्स थे, स्पेशली मंकीज की मैं बात करूँ या दूसरे भी जो जानवर है जंगलों में रहते हैं, तो उनको खाना पीना कहीं से अरेंज हो जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन होने के बाद टूरिस्ट ने वहाँ जाना बंद कर दिया। गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाते थे उनको कुछ देने, खाना देने, कुछ हेल्प करने, वो सारी चीजें बहुत स्लो डाउन हो गई। तो हमने वहाँ फोकस किया और मोस्टली ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक हमारी जो सेवाएं चली प्राणी सेवा में, उसमें हमने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि आसपास के जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको कैसे फूड दें। किसी तरह हम लोगों ने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से फंड अरेंज करके, कुछ अपने पास से फंड अरेंज करके, कुछ टीम से अरेंज करके ऑलमोस्ट हमारा करीब करीब 15,000 रुपये रोज का खर्च होता था कि आसपास के जंगलों में जाके उन जानवरों को खाना देना। साथ में जो गौशालाएं शहरों में थी, उन गौशालाओं में लोगों ने आना बंद कर दिया तो उनके लिए खाने की प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे भी बहुत एक बड़ा फेज शिफ्ट हुआ कि हम लोगों को अपनी सेवाओं पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ा कि उन प्राणियों को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे अभी फूड उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उन प्राणियों पे चला गया। गौ सेवा की बात करें या फिर हम जंगलों में रहते हैं उन प्राणियों की बात करें, पूरा फोकस हमारा वहाँ चला गया और सारी टीम का काम सिर्फ यही था कि किस तरीके से इनके लिए फूड अरेंज करें और वो फूड है, वाटर है, वो वहाँ तक पहुँच पाए। प्राणी सेवा में इंसान हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो काफ़ी सारी सर्विसेज़ चली। टाइम मेरे पास बहुत कम है, बहुत डिटेल में बता नहीं पाऊँगा। काफ़ी सारी सर्विसेज़ चली जहाँ पे जाके हमने लोगों को अनाज पहुँचाने का काम या उनको कच्चा अनाज देना या सब्ज़ी-भाज़ी है या फ्रूट्स है या न्यूट्रिशन फूड है, स्लम एरिया में ले जाके देना। क्योंकि हमारा जो मेजर फ़ोकस है वो पब्लिसिटी की तरफ नहीं होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी टीम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसको मीडिया कवर करती है या नहीं करती है या कहीं पे ये एड्रेस होता है या नहीं होता है। लेकिन सेवा हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है तो इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये एक चेंज देखने को मिला पैंडेमिक के बाद कि हम लोग मैनुअल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे आ गए। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट लोगों से करते थे, फंड लेने के लिए या उनकी फिजिकल सपोर्ट लेने के लिए या किसी तरह वो मेंटली इन्वॉल्व हो, हमारे साथ एंगेज हो, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट यूज़ करते हैं, फेसबुक पे बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, व्हाट्सएप को हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं और डिजिटल मीडिया का पूरा एडवांटेज ले रहे हैं नेटवर्क में अपनी बात पहुँचाने के लिए। दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ हमको नीड मालूम पड़े कि कहाँ पे नीड है, एट द अदर एंड कहाँ पे लोग सपोर्ट देने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ना। सो दिस वाज़ द बेसिक ब्रिज जिसके बीच जहाँ पे हम लोग काम करते हैं और करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड कि जो चीज़ें, जो सर्विसेज़ हम लोगों ने दी है और जहाँ पे हमने जो मुकाम हासिल किया है, जहाँ पे एक नाम है, जो स्टेट लेवल पे लोग जानते हैं संस्था को और काफ़ी सारे बड़े-बड़े लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इत इस लेवल पे लाना यानी कि एक
10 साल की जर्नी को हमने करीब करीब 2 ढाई साल में कवर किया है और बहुत अच्छी पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वी ऑलवेज वेलकम न्यू ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल दोज आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस। जो लोग भी हमको ज्वाइन करना चाहते हैं वॉलंटियर के तौर पे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, अगर इस सेमिनार में अगर कोई HR रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो कॉर्पोरेट से, तो उन लोगों के लिए भी हमारा वेलकम है। हम लोग बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो यदि आप लोगों की भी पॉलिसी में कहीं पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या फिर ह्यूमन हेल्प या फिर एनिमल कंजर्वेशन या कि फिर एजुकेशन एंड लर्निंग, लाइफ साइंस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू ज्वाइन यू ऑल पीपल। तो आप लोग कभी भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं एंड हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।